जो हमारे दूसरे गद्दी समुदाय से जुड़े विधायक हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो सबसे पहले आपका नाम? अक्षय कुमार। जी, क्या कुछ कहेंगे? आज हिमालयन गद्दी यूनियन के चुनाव जो है संपन्न कराए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद दीपक जी, आपका भी धन्यवाद और आपके न्यूज़ चैनल राइट न्यूज़ 24 का धन्यवाद। आपने यहाँ पर अपना समय दिया। आज हमारे इलेक्शन थे, 2 वर्ष के बाद हमारी नई कार्यकारिणी का चुनाव होता है, तो इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी डाट में। वहाँ पर ये निश्चित हुआ था कि एक नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी और नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। लेकिन कुछ सेंसेस ऐसे बने हैं कि हमारे महेंद्र जी को पर ही ज़्यादा ये विचार हुआ सभी लोगों का कि महेंद्र जी को ही रिपीट किया जाए, ताकि जो काम हमारा हुआ है और जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत अटक भी गया है वो जल्दी से जल्दी काम वो है वो पूर्ण हो सके, क्योंकि महेंद्र जी बहुत ही निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और इन्होंने हिमालयन गद्दी यूनियन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक समय था जब हिमालयन गद्दी यूनियन को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे हिमाचल में एक ब्रांड बन चुका है और कहीं भी किसी भी ऑफिस में, शासन में, प्रशासन में जाइए, हिमालयन गद्दी यूनियन का नाम है। और हम क्या कारण मानते हैं कि इतने वर्षों की मांग है, कितनी सरकारें बदल गई, कितने मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन जो एक छोटी सी मांग है इसे जो है पूरा नहीं किया जा रहा है? देखिए दीपक जी, ये सामाजिक लड़ाइयाँ होती हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ हैं और इसमें समय लगता है। और उसका कारण ये है कि जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, हमारे ही समुदाय के लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं रोड अटकाने की कोशिश की है। तो ये सामाजिक लड़ाई है, काम होगा। हमारे पास अब इतने एविडेंस इकट्ठे हो गए हैं, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं और अब कार्य करने की, हमारी जो कार्य करने की अब जो तरीका है वो भी बदलेगा। हम अग्रेसिव भी होंगे, हम एजिटेशन भी करेंगे और इस काम को हम करवा कर ही पीछे हटेंगे। और अगर हो सके हमें कोई लीगल एडवाइस भी लेनी पड़े तो हम हाई कोर्ट में जाने में भी अब कोई गुरेज नहीं करेंगे। अगर बात करें तो क्योंकि सारे दस्तावेज जो हैं आपके द्वारा जो है मंगवा लिए गए सरकार द्वारा, इससे पहले की अगर बात करें इससे अतीत में जो है भाजपा की सरकार रही थी, उनके द्वारा भी लगातार आश्वासन आप लोगों को दिए गए थे कि सबसे पहले आपका काम होगा। वहीं अगर वर्तमान सरकार की बात करें, उनके द्वारा भी जो है दाड़ी मैदान में उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हिमालयन गद्दी यूनियन की मांग को जो है सबसे पहले पूरा किया जाएगा। लेकिन आज लगभग 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है सरकारों द्वारा जो है आपकी मांग को लंबित रखा गया है, क्या कहेंगे? आश्वासन ही नहीं दिया। पिछली सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिए थे कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इनका जो मुद्दा है इसको हल किया जाए और 12/8/2022 की एक डेट वहाँ पे फिक्स हुई थी कि तब तक वो नोटिफिकेशन इशू होना चाहिए। लेकिन जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, पता नहीं क्या साजिश उन्होंने रची और फिर उसमें अड़चन ये डाल दी कि चंबा की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और वो फाइल दबा दी गई। और अब की जो सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय ने दाड़ी में एक पब्लिकली मीटिंग में कहा था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वही अड़चन फिर आ रही है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं अधिकारी वो इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। लेकिन अब जैसे भी होगा, चाहे हमें न्यायालय में जाना पड़े, चाहे हमें जो भी करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, हम उतरेंगे और अपने काम को अंजाम देंगे। जनता द्वारा जो है गद्दी समुदाय से ही जुड़े लोगों को जो है विधानसभा तक पहुंचाया गया है। चाहे हम बात करें किशन कपूर की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, भाजपा से विधायक रहे विशाल नहरिया की हम बात कर लेते, लोग जम्वाल की हम बात करें, गद्दी समुदाय से जुड़े हुए ये लोग, फिर क्यों जो है इनके द्वारा भी जो है आपकी जो मांग को जो है वह उठाया नहीं जा रहा? किशन कपूर जी की बात मैं आज नहीं करूंगा, वो इस दुनिया में नहीं है और जो चला जाता है उसको सब कुछ माफ होता है। लेकिन जो हमारे दूसरे गद्दी समुदाय से जुड़े विधायक हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और उनको हमने चेतावनी भी दी थी कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम भी आपका साथ छोड़ेंगे। हमने कोशिश भी की है और शायद इस चीज़ का उनको आभास भी हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आए और फिर एक प्रयास करेंगे। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और एक बार फिर मिलजुल कर इस समस्या को हम हल करेंगे। अगर क्योंकि अब नई जो है, क्योंकि दोबारा से कार्यकारिणी बनी है, महेंद्र सिंह जी जो है दोबारा से अध्यक्ष बने हैं, अभी भी जो है अगर बात करें तो मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है, हिमालयन गद्दी यूनियन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जैसे हम पहले शांतिप्रिय काम करते थे वो तो हम करेंगे ही, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन अगर इसके साथ साथ हमें एजिटेशन भी करना पड़ा, सड़कों पे उतरना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, तो हम वहाँ जाएंगे और जो भी हमारी ये कार्य करने की कार्य पद्धति है इसमें हम जरूर बदलाव करेंगे।